इंडियन आईटी सेक्टर्स अभी सीरियस प्रेशर में हैं। सिर्फ लास्ट 8 ट्रेडिंग सेशंस में आईटी कंपनीज की टोटल मार्केट वैल्यू से अराउंड ₹6 लाख करोड़ वाइप आउट हो चुके हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 19% गिर चुका है, जिसने इन्वेस्टर्स को शॉक कर दिया है। सबसे बड़ी आईटी कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक विप्रो और टेक महिंद्रा सभी में हेवी सेलिंग देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस अराउंड 21% गिर चुका है, टीसीएस 19% डाउन है और टीसीएस के शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 44% तक क्रैश कर चुका है। इस गिरावट ने इन्वेस्टर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये टेम्पररी फॉल है या आईटी सेक्टर में कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। आपको बता दें, इस क्रैश का सबसे बड़ा रीजन है एआई का फास्ट अडॉप्शन। न्यू एआई टूल्स जैसे एंथ्रोपिक के क्लॉड और एआई एजेंट्स कंपनीज के काम को फास्टर और ऑटोमेटेड बना रहे हैं। पहले जो काम करने के लिए ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए होते थे, अब वही काम अब कम लोग और एआई के हेल्प से हो रहा है। इस वजह से ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस मॉडल पर प्रेशर आ रहा है। दूसरा रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। यूएस और यूरोप में कंपनीज अपने आईटी स्पेंडिंग को लेकर कॉशियस हो गई हैं। जब ग्लोबल क्लाइंट्स स्पेंडिंग स्लो करते हैं तो इंडियन आईटी कंपनीज की ग्रोथ पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। साथ ही स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमिक डेटा की वजह से इंटरेस्ट रेट्स जल्दी कम होने की एक्सपेक्टेशंस भी कम हो गई हैं, जो स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट को नेगेटिव बना रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिचुएशन पैनिक करने वाली नहीं है, बल्कि एक ट्रांजिशन फेज है। पहले भी जब क्लाउड और ऑटोमेशन आए थे तब भी ऐसे फियर्स आए थे, लेकिन बाद में आईटी सेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग बन के निकला। अब भी आईटी कंपनीज खुद एआई अडॉप्ट कर रहे हैं और नए एआई बेस्ड सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस सिंपल है, पैनिक सेलिंग अवॉइड करें और क्वालिटी आईटी स्टॉक्स पर फोकस करें। ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। ओवरऑल इंडियन आईटी सेक्टर्स खत्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि एआई के साथ इवॉल्व हो रहा है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।